हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में एक टर्म डिस्कस किए थे, एक थ्योरी डिस्कस किए थे। वो थ्योरी क्या थी? वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ये हमको बताती है कि देखिए, अगर किसी के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो आपको दिक्कत देने वाला नहीं। अगर किसी के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, फिर जो आप सोच कर आए होते हो ना, वो पॉसिबल नहीं होता है। खत्म, थ्योरी इसकी खत्म। ठीक है, चलिए हम इसके एग्जाम्पल को समझने वाले थे। अगर थ्योरी समझना है तो प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अंडरस्टैंड को वो जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए, वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फिर सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको डिनाई नहीं किया सकता है, क्वेश्चन आने ही आने हैं इससे। या तो उससे डायरेक्टली आए इसका, फिर या तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देते हैं। तो जो हम इसका अलग अलग टर्म कंडीशन पढ़ेंगे, एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर हो, चार लोन पेयर हो, पांच लोन पेयर हो, जैसा भी हो उसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो फर्स्ट टर्म है वो है कि सेंट्रल एटम हैविंग टू बॉन्डेड, दो बॉन्ड पेयर रख रहा है और एक लोन पेयर रख रहा है। तो ये जो लोन पेयर है क्या डिस्टर्ब करेगा, बताइए। देखिए, आप नोट साथ में बनाते हुए जाइएगा। हम SnCl2 मॉलिक्यूल का लेते हैं। SnCl2 देखने में लग रहा होगा कि Sn ऐसा होगा, Cl इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर मस्त, एकदम एकदम मस्त 180 डिग्री सेल्सियस वाला हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नहीं। बल्कि इसमें ये भी होता है ना, जो एस वाला होता है ना, इसकी पी ऑर्बिटल में, जो पी ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी खुश रहता है कि चलिए कोई ना, दो लोग ए आने वाले हैं, बॉन्डिंग करेंगे, खुश रहेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, दिखने में लगता है। बट इन रियलिटी देखेंगे वेस्पर थ्योरी से, द अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस एन हैव 5s2 5p2। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पीएस में होता है, एक इलेक्ट्रॉन पीवाई में होता है। देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। द हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल में ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की पी ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा टू फॉर्म टू एसेंशियल बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल इज 90, बट ऑन द एक्स रे तो बॉन्ड एंगल क्या होनी चाहिए? अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि 90 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो बट इन एक्सरे डिफ्रेक्शन, ठीक है, हमने ऐसा सोचा देख कर, लेकिन ये बोल रहा है कि जब ऐसा ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड एंगल 90 होगा। लेकिन जब हम एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड से देख रहे हैं तो जो SnCl2 है उसका जो बॉन्ड एंगल है 120 आ रहा है। बोले हैं, ये तो चमत्कार हो गया, 120 क्यों आ रहा है? तो पूछा जा रहा है 120 क्यों आ रहा है, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका हम क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन में ये कहना होगा कि ड्यू टू द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 120 हो जा रहा है। तो उसे कैसे हो जा रहा है? चलिए, जो शेप है इसका भी शेप हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। अब सोचिए जरा, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके लिए क्या कहानी है। देखिए, स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है, SN इधर रहेगा, लोन पेयर देखो ऐसा रहेगा, और Cl नीचे रहेगी। ठीक है ना, तो Cl इधर रहना चाहिए था ना, लेकिन ये इसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से, और ये बॉन्ड पेयर जो है इनका काम है, बड़े सीधे इंसान होते हैं, उपद्रवी लोगों से दूर रहते हैं। आप उपद्रवी को लोन पेयर के हिसाब से समझिएगा, है ना। उपद्रवी लोगों से दूर रहते हैं, रिपल्सन को कम करते हैं, इसीलिए जो स्ट्रक्चर फिक्स होती है वो स्ट्रक्चर ना आकर इसके स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके। अब देखिए, हमारे पास जो है क्या है? सेंट्रल एटम हैविंग थ्री बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। जो सेंट्रल एटम है वो तीन बॉन्ड पेयर रख रहा है और एक लोन पेयर रख रहा है। इसका हम समझेंगे क्या है? NH3, अमोनिया। अमोनिया जानते हैं ना, NH3 है, वो NH3 में 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3। तो आउटर मोस्ट शेल का यही कहानी है। देखिए, नाइट्रोजन है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ, पी वाले में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, दिख रहा है मुझे। ठीक है, 10 इट फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है ना, तो जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो 3 को हाइड्रोजन आने वाले इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, काम खत्म, कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन इन द, अब देखो रियल स्टेट में ग्राउंड स्टेट कहानी ये है। अब देखिए, इन द केस ऑफ इफ द ऑल द पी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन द सिग्मा बॉन्ड, सभी जो पी ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, देन द मॉलिक्यूल वुड बी 3 परपेंडिकुलर NH बॉन्ड एट द एंगल 90। तो 90 एंगल होना चाहिए। बट इन रियल, अगर रियल में देखा जाता है तो NH3 जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 30 कितना आ जाता है? 107 आ जाता है। एंड 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स व्हाई
हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। एक S का और 3 P का मिलता है तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता होना चाहिए 109 होना चाहिए, बट इन रियल द बॉन्ड एंगल बिकम 107, ठीक है ना। तो जो 109 से बॉन्ड एंगल कितना हो जा रहा है बच्चा 107 हो जा रहा है, 107 109 से 107 हो जा रहा है, तो घट जा रहा है बॉन्ड एंगल। रीजन क्यों घट जा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, कितने बच्चा 1 लोन पेयर, ठीक है ना। इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसी का लोन पेयर प्रेजेंट होता है एस का, यही प्रेजेंट होने की वजह से जो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो जो देखो जनरली हमको जो हाइड्रोजन होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, ठीक है, और इधर लोन पेयर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है तो ये जो बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे, इधर की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा झुक जाएंगे, तो जो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। लेकिन कब 109 बताया गया कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो हम वो जोर से चिल्ला के आंख बंद करके बोलेंगे कितना आ जाएगा 109.28 मिनट आना चाहिए, बट इट विल बी 107 डिग्री आ रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है, पिरामिड से हो जा रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। बॉन्ड पेयर कितना प्रेजेंट है, आप बोलोगे बॉन्ड पेयर 3 प्रेजेंट है, ठीक है ना। 3 बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक लोन पेयर की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वैसे ना होकर ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा टर्म डिस्कस करते हैं, द सेंट्रल एटम हैविंग 2 बॉन्डेड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अब ऐसे सेंट्रल एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे 2 लोन पेयर होंगे। तो उसका एग्जांपल है हमारे पास H2O, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप ये बताओ कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन किसका NH3 का, किसका H2O का, दोनों को बताना होता है, ठीक है ना। दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है ऐसा पूछा जाएगा बोथ हैविंग sp3, both having hybridization sp3 but the bond angle will be different, why, बस इतना पूछ के हट जाएगा और आपको दुनिया भर का बवाल देना होगा। चलिए हम भी देते हैं बवाल। अब हमको जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 आएगा, ठीक है। इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में क्या है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता आपको, देखिए p में 3 डिब्बा होता है बच्चा और हर एक डिब्बा में एक इलेक्ट्रॉन भरो, 2 3 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। इट कैन फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड, ये बना सकता है किसके साथ, 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, विदाउट इन्वॉल्विंग एक्साइटेशन, और बिना एक्साइटेशन वगैरह नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन, एक्साइटेशन इन द सेंस कि वो किसी ऑर्बिटल के लिए जो इनकमिंग ऑर्बिटल होती है उसके लिए स्पेस खाली करना, जगह देना, ठीक है ना। तो जगह जिसके पास ऑलरेडी तो जगह देने की कोई जरूरत है नहीं, तो एक्साइटेशन नहीं होगा विद द ऑक्सीजन एटम। द H2O molecule utilize 2 p ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल को भरेगा एंड शुड हैव HOH, बॉन्ड एंगल इज 90। अब देखो जो ऑक्सीजन है बच्चा, ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 90 होना चाहिए, बट इन रियल, अब जब रियल में देखेंगे H2 1s 3p, एक तो यस का और 3 क्या हो जाएगा P का, ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा एंड फॉर्म sp3 एंड बॉन्ड एंगल शुड बी कितना होना चाहिए 109 होना चाहिए, ठीक है। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या होगा 1s2 2s2 2p4 है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट का बनाना है, नहीं क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि उसके पास जो ग्रुप आ रहे हैं उसके पास ऑलरेडी, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल्स खाली हुए हुए, जब इसके पास ऑर्बिटल्स खाली हैं तो हाइड्रोजन जाएगा इसमें सेटल डाउन हो जाएगा, जब हाइड्रोजन इसमें सेटल डाउन हो जाएगा तो हमारे पास देखिए हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा बच्चा, इसमें हाइड्रोजन जाके सेट हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा लोन पेयर बच रहा है, ये क्या हो जा रहा है बच्चा लोन पेयर बच रहा है, तो 2 लोन पेयर बच रहा है हाइड्रोजन के पास में, ये नहीं इन्वॉल्व करता है हाइब्रिडाइजेशन में, एस वाला किया तो एक यस का 3 पी का, जब इन्वॉल्व हुआ तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन बना वो क्या बना sp3 बना। तो आपको पता है ना sp3 का हमेशा चिल्ला के बोलते हो बच्चा, इसका बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, शुड बी, बट इसका
जो रियल स्ट्रक्चर होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखा गया तो वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बेंट शेप आ जाते हैं, बेंट शेप इन द सेंस कि ऑक्सीजन ऐसे होता है, हाइड्रोजन नीचे चला जाता है, हाइड्रोजन नीचे चला जाता है, और ये वाले भाई साहब ऐसे होते हैं, ये वाले भाई साहब ऐसे होते हैं। दो 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 तितली बनी हुई है, जैसे छोटे बच्चे देखते हो ना, एक मम्मी आती है, किसी की मम्मी होती है ऊपर सबको बाल को पकड़ के अच्छे से उसमें रबड़ लगा के छोड़ देती है, घुमाती है इसको, तो उसको बोलोगे इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, जब आप छोटे बच्चों को बनाना तो करना उसमें, तो क्या होगा तब बोलोगे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर दो होगा तो दो चुंडी बना दी गई तो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड को यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ ना होकर यहाँ आ गया, क्यों? क्योंकि रिपल्सन फील कर रहा है, क्या कर रहा है? रिपल्सन फील कर रहा है भाई साहब, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 से न होकर और दब जाता है, और दब जाएगा, कितना हो जाएगा? 104, ठीक है। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर बना लीजिएगा सिंपल सा, ठीक है। आपको NH3 और H2O बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रखिए, ठीक है। H3O प्लस, हम अब H3O प्लस का देखेंगे, इसका कैसे होगा। तो H3O प्लस में क्या होता है जनरली, जो देखो H3O प्लस में एक होता है H2O मॉलिक्यूल, शायद बनाए हुए होंगे ना, देखिए H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा? H प्लस को दे देगा। जब ये अपना लोन पेयर दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, तो देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p4, अब 4 से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो p के पास कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? आप बोलोगे 3, सबके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है ना। तो इसके पास कितना हो जाएंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चला जाएगा, तो जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग इसके बाद जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर कितना होगा? यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, ठीक है, एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3 हाइड्रोजन इसके साथ सेटल हो जाएंगे, तो कितना वो हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3। तो इसके पास एक लोन पेयर, बाकी 3 बॉन्डिंग पेयर है ना, तो इसके पास क्या हो जाएगा बच्चा? ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्डिंग हो जाएंगे और एक क्या होगा? लोन पेयर होगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आएगा हाइड्रोनियम आयन का। अब हम समझते हैं द सेंट्रल एटम हैविंग 4 बॉन्डेड 1 लोन पेयर। अब ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास 4 बॉन्डेड एटम होंगे और एक लोन पेयर होगा, SF4। SF4 का जो कहानी है, ये कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है, इसको ध्यान से समझिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपने से करिएगा, ठीक है कि गलत है ये बताइएगा। तो P में कितने हैं? 4, तो P में कितना होगा बच्चा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डेड विथ फ्लोरीन एंड फॉर्म 4 बॉन्डेड विथ द फ्लोरीन एटम एंड सल्फर नीड्स टू हैव फिल्ड ऑर्बिटल। तो क्या होगा? ये क्या होगा बच्चा? 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं ना, तो 4 लोग इसके साथ बॉन्डिंग करने वाले हैं। देखिए 1s3p एंड 1d, ठीक है। अभी क्या करेगा, कहीं अगर इसका हम दिए, हाँ दिए, गुड। अब देखिए ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 है। अब 3s2 3p4 है, 3s2 3p4 आने वाले कितने हैं? 4, और इसके पास खाली कितना है? 2, तो ये क्या करेगा? 2 इसको और चाहिए, तो यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, तो ये इसके पास खाली हो जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के एक्साइटेड स्टेट में, इसको एक्साइटेड स्टेट इसमें बनता है, तो ये यहाँ पे इसको दे देगा। जब इसके पास दे देगा डी के पास, तो इसके पास हो जाएगा इतना। अब 3 1 4, 3 1 4, 4 लोग खाली हो गया ना, 4 लोग खाली होगा, तो अब देखो इसी में क्या करेगा? फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, हर एक फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। जब बॉन्डिंग बनाएगा तो हम इसको कहेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो sp3d1, यही हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, sp3d, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर कौन सा है? s का, कौन सा है? s का। तो जो s का लोन पेयर है, तो यही बताया गया, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, एक 3 इसमें, एक 4 बॉन्ड पेयर है। तो आप इसको थ्योरी थोड़ा सा वापस से समझिए, प्रॉपर्ली देखिए अच्छे से। तो कितना हुआ बच्चा? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन फॉर्म टू 5 इक्विवेलेंट sp3d ऑर्बिटल। हेंस अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी SF4 मॉलिक्यूल शुड हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से प्रेजेंस जो होता है इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर जो प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से SF4 मॉलिक्यूल का
डिस्टॉर्ट, वो ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड बन जाएगा, वो उसका फिगर होगा, जो इसका शेप होगा, वो शेप क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट किसमें हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड में, या फिर सीसा शेप बना लेगा, जिसका बॉन्ड भी जो है कि जो बॉन्ड पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे जो प्रेजेंस होता है लोन पेयर, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है। तो जो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल 90 90 और 120 होना चाहिए था, 90 और 120 होना चाहिए, बट जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो रहा है, 89 और 117 हो रहा है, तो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। रीजन क्यों है, क्योंकि एक लोन पेयर की वजह से इसके पास जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जा रहा है, लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से इसके बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है। तो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा SF4 का, देखो एक लोन पेयर इधर दिखिएगा, बाकी SF4 का स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है, हट रहे हैं, बनाइए। अब आगे देखिए, द सेंट्रल एटम हैविंग 3 बॉन्डेड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर। अब ऐसा सेंट्रल एटम देखेंगे जिसके पास क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्डेड होंगे, ठीक है ना। अब इसकी थ्योरी को समझिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इतना 3s2 3p5, आउटर मोस्ट की कहानी है 3p5, ठीक है, आउटर मोस्ट की कहानी है। इन एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3p से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होगा टू 3d में चला जाएगा, ठीक है ना। 3p से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसमें जाएगा, d में चला जाएगा। फिर देखो, आप आगे देखो, एंड 1s 3p 1d इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, एक s 3p और एक d मिला के sp3d बनाएंगे, ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब देखिए 3 मॉलिक्यूल 3f मॉलिक्यूल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद द f एंड अकॉर्डिंग टू वेस्टर थ्योरी द थ्योरी स्ट्रक्चर शुड बी क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द इक्वेटोरियल एंड ज्योमेट्री द मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड टी शेप, तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो टी शेप हो जाएगा, प्रेजेंस किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। Cl एटम को बाहर करिएगा, Cl को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, ऐसे बॉक्स बनाइएगा, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल का। फिर Cl के एक्साइटेड करिएगा, कितने हैं इसके पास, 4 है, तो Cl के पास कितना था, 2 था, तो एक क्या करेगा, उसमें बाहर कर देगा, तो इसके पास हो जाएगा, ठीक है ना। F3 आना है, तो कितने आना है, 3 आने हैं, ठीक है, 3 आएगा तो इसके लिए 3 स्पेस क्लियर करेगा, 3 स्पेस क्लियर करेगा तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो सब लोग अपना एक बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है ना। बॉन्डिंग करेगा तो इसके पास जो लोन पेयर बच रहा है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर बचने की वजह से अब जो स्ट्रक्चर हमने सोचा था कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल न होकर कैसा हो जा रहा है, टी शेप्ड हो जा रहा है। टी शेप्ड कैसे हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, टी शेप्ड फील हो रहा है, टी शेप्ड के लिए नहीं हो रहा है ना। देखिए Cl इधर हो जाएगा F, इधर हो जाएगा F, ये वाला F लिखे, नीचे हो जाएगा F, ठीक है। अब ये वाला ये लोन पेयर, थोड़ा इसके बीच में स्पेस बना देना, ऐसा जैसा स्पेस दिखाया गया, क्योंकि इंटरेक्शन उस समय रिपल्सन ज्यादा होता है। तो स्ट्रक्चर ये वाला बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर ये वाला बना लीजिएगा, एक प्लेन के पेपर के नीचे होता है, एक प्लेन के ऊपर होता है, ठीक है ना। क्लियर, स्ट्रक्चर समझ में आया, कहानी समझ में आई। कहानी ये है कि जब हम Cl का मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो आउटर मोस्ट का 3s2 3p5 होता है, ठीक है। तो कितने लोग आने वाले हैं, 3 लोग आने वाले हैं, तो उसके लिए वो एक्साइटेड करेगा, तो बॉक्स क्लियर करेगा ना, तो इसलिए एक्साइटेड करेगा 3 लोगों को सेटल डाउन करेगा। जब उनकी जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के बाद हम देखते हैं कि उसके पास 2 लोन पेयर बच जा रहे हैं, 2 लोन पेयर बच जा रहे हैं, लेकिन जो उसका जो बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो sp3d आ रहा है। तो sp3d का हमको बताया जाता है कि क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर ना होकर उसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है, कुछ डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो वो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट हो जाता है टी शेप में, क्यों, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होती है। ओवरऑल कहानी है इसकी, ठीक है, इसको आप समझिएगा, फिर देखिएगा, ठीक है। अब चलिए, द सेंट्रल एटम हैविंग 2 बॉन्डेड पेयर एंड 3 लोन पेयर। अब देखो 3 लोन पेयर रख रहा है, 2 बॉन्डेड पेयर रख रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनान का होता है 54, ठीक है, 54 होता है, हाँ जी, जेनान का होता है 54। अब इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 5s2 5p6, ठीक है। अब देखो, टू फॉर्म Hcf2 बनाने के लिए अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से भरा हुआ है, तो ये क्यों रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। तो Hcf2 मॉलिक्यूल ऑफ 1 p ऑर्बिटल एक्साइटेड करेगा, p ऑर्बिटल का एक एक्साइटेड करेगा d के लिए, पास वाले d के पास जाएगा, बोलेगा यार भैया देखो हम तो कंप्लीट भरे हुए हैं, हम तो कंप्लीट भरे, तो लेकिन जेनान बेचारा आ रहा है, वो फ्लोरीन बेचारा आ रहा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके लिए स्पेस दे दीजिए। तो डी के पास जाएगा, एक स्पेस उससे मांगेगा तो हो जाएगा काम,
देखिए अभी हम उस कहानी को डिस्कस करते हैं, पहले देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब इसका वो हीलियम का क्या है, इतना है। चलिए देखते हैं जेनान का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6। अब ये जो क्या करेगा, इसके पास दो Fe आने वाले हैं, दो गेस्ट आने वाले हैं, तो एक इसके पास अगर इसको दे देगा तो एक इसके पास जगह हो जाएगी, एक इसके पास जगह हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें दे देगा डी वाले के पास और स्पेस बनाएगा। जब डी वाले के पास स्पेस बनाएगा तो फ्लोरीन एटम उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है ना। तो देखो ये फ्लोरीन एटम इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में एस भी भाग लेगा, पी वाला भी भाग लेगा, डी वाला भी भाग लेगा, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d बनेगा। तो sp3d के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 2 3। आप सोचो जरा, इसमें तीन तीन लोन पेयर प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए वैसा ना होकर लीनियर स्ट्रक्चर आ जाएगा। बट द स्ट्रक्चर आर लीनियर। कैसा स्ट्रक्चर है, देखो ये लीनियर है, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर इधर, अपना आराम से दिखा दीजिए, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। बॉन्डिंग 180, ठीक है। तो जेनान का आप पढ़ लीजिएगा, जेनान का पढ़ लीजिएगा, क्लोरीन का पढ़ लीजिएगा, H2O का पढ़ लीजिएगा, NH3 का पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एट HCl4 का सिंपल है। अब इसके पास क्या है, अगर इसके पास 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, अभी इसके ऊपर कितना था, 3 लोन पेयर था ना, अब तो कितना है, 2 लोन पेयर है। HCl2 का कर लीजिएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। HCl4 का 4 लोगों को एक्साइटेड करना है, 4 लोगों को एक्साइटेड करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, कर क्या लीजिएगा, दिखा दे रहे हैं आपको। Xe का होगा ग्राउंड स्टेट में 1s2, ये भरा हुआ है। Xc का Ex एक्साइटेड स्टेट में दिखाना है बच्चा, तो ये वाले तो सही रहेंगे। 4 लोग आ रहे हैं ना, तो 4 लोग आ रहे हैं तो 2 वाला डी वाला दो का डी डिब्बा ले लेगा, दो डिब्बा डी का ले लेगा, तो 4 हो गया। तो इसी के 4 के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगी, कौन बॉन्डिंग बनाएगा, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन बना रहे हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन वाले को इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या स्ट्रक्चर बनाया, हाइब्रिडाइजेशन बनाया, एस का 1, पी का 3, डी का 2, sp3 2, ठीक है ना। अब क्या होगा, sp3d, अब डी के पास कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब डी का 2 ऑर्बिटल लिया गया है, तो जो लोन पेयर बच रहा है, लोन पेयर कितना बच रहा है, 1 और 2 लोन पेयर यहाँ पे है। तो 2 लोन पेयर क्या करेगा, कितना स्ट्रक्चर करेगा, ये देख लीजिएगा। जो स्ट्रक्चर है वो कितना कैसा आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा HCl4 का, ठीक है। HCl4 का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा, इसको देख लीजिएगा। हट गए हैं 90 डिग्री इनका एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सेंट्रल एटम ऐसे को हमको डिस्कस करना है जिसके पास केवल एक लोन पेयर होगा, IF5। इसे बोलते हैं क्या, IF5 को बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर मतलब आयोडीन है, फ्लोरीन एक ही के ग्रुप के होते हैं ना। द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम आएगा। एक्साइटेड करेंगे किसके लिए, दो के लिए एक्साइटेड करेंगे, तो इसमें क्या होगा बच्चा, देखो 1 5s 3p और 2d का ऑर्बिटल आर, देखिए 5 है ना बच्चा, f कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इसको f वाले p वाले को एक्साइटेड करेंगे, तो नॉट फॉर ओनली p। अब देखो आयोडीन का है 5s2, अब इसमें से हमको करना है कितने लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए लेकर आना है, 5 लोगों के लिए, 5 को हमको एक्साइटेड करना है, 5 सेट हमको कवरेज करना है। तो एक्साइटेड स्टेट में 5 हम यहाँ से क्लियर करेंगे, तो देखो एक यहाँ से क्लियर हो जाएगा, डी का डिब्बा 2 लिया जाएगा, आराम से हो जाएगा क्लियर। देखो 2 का लिया जाएगा तो एक यहाँ हो जाएगा, 2 3 4, 3 हो गया यहाँ पे, 4 यहाँ हो गया 5। तो सब लोग F के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, तो कितना आ जाएगा, sp3d2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कि पेंटागोनल हो जाएगा ना, पेंटागोनल बाय पिरामिड, प्रेजेंस ऑफ 2 द स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर पेंटागोनल नहीं, स्क्वायर पिरामिड होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया होगा, हाँ। अब देखिए मैं समझा दे रहा हूँ इसको प्रॉपर, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आपको IF5 मॉलिक्यूल्स लेना है, I का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, I का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा ना। तो हमको 5 फ्लोरीन के लिए स्पेस क्लियर करना है, तो कुछ इस तरह से हम P वाले को एक्साइट करके D में रखेंगे कि ताकि हमारे पास 5 स्पेस क्लियर हो जाए। जब 5 स्पेस क्लियर हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन को उसको भर देंगे, तो हम देखेंगे कितना लोन पेयर प्रेजेंट है।
लोन पेयर प्रेजेंट कितना है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जिसे बोलेंगे पिरामिड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, समझ में आया, स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर बोला जाता है। आया समझ में, तो इतना था क्या वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग ये हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको बताना है तो हम बताएंगे, इसके लिए H2 का आप सीख लीजिएगा, NH3 का आप सीख लीजिएगा।